जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे 2025 में खरमास कब से कब तक, खरमास में क्या करें क्या नहीं करें, खरमास के दौरान दान का महत्व, कौन से मंत्र का जाप करें, खरमास की पौराणिक कथा। 2025 पौराणिक मान्यताओं के अनुसार खरमास की अवधि होती है जब शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। हालांकि पूजा पाठ, दान और आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी इस समय की जा सकती है। पंचांग के अनुसार 15 दिसंबर 2025 की रात 10:19 से सूर्य वृश्चिक से निकलकर बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करेंगे और यह स्थिति 14 जनवरी 2026 तक बनी रहेगी। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही खरमास समाप्त हो जाएगा। इसी एक माह के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। खरमास के दिनों में जप, दान, नदी स्नान और तीर्थ यात्रा शुभ मानी जाती है। वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अब जानते हैं खरमास में क्या करना चाहिए। खरमास में धार्मिक ग्रंथों का पाठ अत्यंत फलदायी माना जाता है। श्री राम कथा, भागवत कथा या शिव पुराण का नियमित अध्ययन, मनन और जीवन दोनों को शुद्ध करता है। कोशिश की जाती है कि इस महीने में कम से कम एक संपूर्ण ग्रंथ का पाठ पूरा किया जाए, जिससे शुभ फल और जीवन मार्ग दर्शन दोनों प्राप्त होते हैं। दान का भी इस अवधि में विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धा पूर्वक किया गया दान तीर्थ स्नान के समान पुण्य प्रदान करता है। जरूरतमंदों, साधु संतों और असहाय लोगों की सेवा करने से धार्मिक लाभ के साथ साथ आध्यात्मिक संतोष भी मिलता है। मंदिरों में कुमकुम, तेल, घी, फूल, दीपक, धूप आदि सामग्री अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस काल में शुभ मुहूर्त इसलिए नहीं माने जाते हैं क्योंकि सूर्यदेव, जिन्हें प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है, वो अपने गुरु बृहस्पति की राशि में रहते हुए थोड़े कमजोर पड़ते हैं और सूर्य गुरु दोनों के प्रभाव के कम होने से मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल ऊर्जा का अभाव माना जाता है। भगवान सूर्य नारायण की पूजा खरमास के दौरान शुभ माना जाता है। खरमास में सूर्य पूजा लाभदायक होती है। सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। 14 जनवरी 2026 को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही मकर संक्रांति के साथ खरमास समाप्त हो जाएगा और शुभ कार्य फिर से प्रारंभ किए जाएंगे। खरमास में दो बड़े बड़े ग्रहों को गोचर 3 राशि के जातकों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो आइए जानते हैं वो राशि कौन कौन सी है। पहला है वृषभ राशि। खरमास में बुध शुक्र का राशि परिवर्तन वृषभ राशि के जातकों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। कई लोग अपने महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता न मिलने से निराश हो सकते हैं। कुछ की सेहत भी प्रभावित हो सकती है। पुराने रोग पुनः उभर सकते हैं। परिवार के बीच रहा मतभेद चिंता का कारण बनेगा। इस अवधि में न कोई नया सामान खरीदना उचित होगा और न ही किसी शुभ कार्य की शुरुआत करना। दूसरे नंबर पर है मकर राशि। खरमास के दौरान शुक्र और बुध का गोचर मकर राशि वालों की मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर भावुक हो सकते हैं, जिसके लाभ कोई अन्य व्यक्ति उठा सकता है। मकर राशि वालों के लिए रोजगार और आय के साधनों पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है। जमीन और संपत्ति से जुड़ा निवेश इस समय टाल देना ही बेहतर होगा। जिन लोगों की सेहत पहले से ठीक नहीं है, उन्हें विशेष ख्याल रखना होगा। तीसरे नंबर पर है मीन राशि। खरमास पे बन रहा यह दुर्लभ संयोग मीन राशि वालों को भी परेशान करेगा। यदि अपनी अपनी वाणी और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखा तो महत्वपूर्ण संबंध बिगड़ सकते हैं। पैसों का लेन देन रिश्तों पर बुरा असर डालेगा। प्रतिद्वंदियों को आपके खिलाफ साजिश रचने का मौका मिलेगा और संभवतः जो आपकी बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं। बढ़ते खर्चे आपके बजट को ठीक नहीं होने देंगे। धनु और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। जब सूर्य धनु या मीन में होते हैं तो बृहस्पति के गुणों में कमी आती है। ये शुभ कार्यों का फल कमजोर हो जाता है। धनु राशि में सूर्य के प्रवेश से उनकी ऊर्जा और शुभ प्रभाव में कमी आ जाती है। इस दौरान किए गए शुभ कार्यों से मिलने वाला फल अधूरा या निष्फल रह जाता है। इसलिए इस पूरे 1 महीने की अवधि में विवाह, सगाई और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य टाल दिए जाते हैं।
खरमास में विवाह करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस समय किए गए विवाह से वैवाहिक जीवन में सुख शांति नहीं रहती है। बच्चों का मुंडन संस्कार भी इसी दौरान नहीं करना चाहिए। इस दौरान धन के लेन देन को भी शुभ नहीं माना जाता है। किसी भी बड़े व्रत या धार्मिक अनुष्ठान को शुरू करने के लिए यह समय अनुकूल नहीं रहता है। खरमास में रोजाना पूजा पाठ, भजन कीर्तन, भगवान विष्णु की आराधना, दान पुण्य और तीर्थ यात्रा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। खरमास के दौरान भगवान सूर्य और भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। खरमास में कंबल, अन्न, गुड़, तिल और गर्म वस्त्रों का दान करना दारिद्रता को दूर करता है। धार्मिक ग्रंथों का पाठ जैसे श्री रामचरितमानस और मद् भागवत गीता का पाठ करना अति शुभ माना गया है। जय सूर्य नारायण।